हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर निबंध लिखें। आपको बता दें, यह क्लास सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 5 या तो एमएन आईबी वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। इसका पीडीएफ अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय से आंसर लिखने की कोशिश करनी है। ओके, चलो आपको बता दें, स्थानीय स्वशासन को अंग्रेजी में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। देखो, मैं डायग्राम के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लो, ऊपर में हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल मतलब नीचे, लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल इलाका के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसके कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहाँ के निवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, वहाँ के निवासी के द्वारा किया जाता है, तब उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखोगे कि वहीं का नागरिक के द्वारा किया जाएगा, स्थानीय निवासी के द्वारा, तो उसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है क्षेत्रीय, दूसरा होता है ग्रामीण। क्षेत्रीय को बोलते हैं हम लोग, शहरी क्षेत्र वाले जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का 3 भाग होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सबका लागू करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, जब हम नगर पालिका टॉपिक पर आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि नगर पालिका के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इस शहरी क्षेत्र में आपको बता दें 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के में, इसको पंचायत बोलते हैं, यानी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज बोलते हैं, जो भी बोलेंगे। इसका भी 3 अंग होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तीनों का अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें तो अलग अलग डिफाइन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन में आपको डालना होगा ग्रामीण क्षेत्र का को क्षेत्र वाले जो होते हैं उसको पंचायत बोलते हैं। और पंचायत के 3 भाग होते हैं, पंचायती राज के 3 भाग होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 1993 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसके परिचय दे सकते हैं। ठीक है, देखो इनका जो तीनों पार्ट है, अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार एमजे पेपर 5 में आपको बताना, पढ़ के ही जाना, तो अलग अलग मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में तो जो है वो बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, परिचय देने के बाद स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे होगा। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले पहले क्या कैसे विकास हुआ, तो अब एक एक पॉइंट करके मैं बताते चलूँगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अपने शासन को खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। सभा के रूप पहले से ही, ठीक है, पहले सभा करते थे, बैठकर अपना मुद्दा को सॉल्व करते थे। ठीक है, जो समझे। समय बीतने के साथ साथ गांव के इन सभाओं के पंचायत के रूप में ले लिया था, धीरे धीरे ये पंचायत के रूप में ले लेता। ठीक है, समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलने लगे। ठीक है, और आधुनिक प्राचीन समय की बात की, अब आधुनिक समय में बात करेंगे तो स्थानीय स्वशासन निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का पिता भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, उन्हें इन निकायों को बनाने की शुरुआत की इन्होंने। ठीक है, उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था। ठीक है, तो इस दिशा में प्रगति की बड़ी धीमी गति से हो रही थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग सभी स्थानीय बोर्ड को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। ठीक है, तो ये आज़ादी के पहले का बात है। ठीक है, अब देखिए सन 1935 में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, सबका पावर अलग अलग होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का पावर अलग हो गया,
मुख्यमंत्री का पावर अलग हो गया, मुखिया का पावर अलग है, तो वो विकेंद्रीकरण करने के चाह, ठीक है। उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के सत्ता का विकेंद्रीकरण कारगर साधन होगा, ठीक है। काहे कि देखो लोकल इलाका में बड़ा जैसे स्टेट वाले जो है ना ग्रामीण इलाका में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए ग्राम में महात्मा गांधी बोले कि लोकल गवर्नमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो विकास के हर कार्य में स्थानीय लोगों का भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। ये तो था आज़ादी का पहले किस तरह का मुद्दा उठा, किस तरह से बातचीत हुआ स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अब बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद 1947 में। आपको बता दें संविधान के 73वें और 74वें संविधान के बाद स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले भी स्थानीय स्वशासन के लिए निकाय बनाए गए, कुछ प्रयास किए गए थे, वह निम्नलिखित है। बहुत सारे समिति बनाए गए थे, पहले बहुत सारे समिति बनाए गए, लेकिन हम बलवंत राय मेहता समिति से आपको डिफाइन करोगे। 1952 में एक सामाजिक करके एक समिति बनाया गया, तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से लिखोगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में 1957 के बारे में, ठीक है। यहाँ देखो इसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरीय व्यवस्था में बांटा था, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, ठीक है। और वर्तमान में भी इसी का ही चल रहा है ना। लेकिन फिर बाद इनका हटके फिर आता है 1977 में अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ठीक है। लेकिन इसको हटा दिया जाता है। फिर पीवी राय समिति आता है 1985, 4 स्तरीय, राज परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा। और ST SC को महिला आरक्षण और महिला को आरक्षण मिलेगा। फिर AL सिंघानी समिति आता है 1966, ये संवैधानिक मान्यता दिलवाता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय साधन करवाते हैं, ठीक है। फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन हो जाता है, तो दोनों संशोधन के कारण स्थानीय स्वशासन को विकास मिल जाता है और अच्छे से अब स्टेबल हो जाता है। और बलवंत समिति के अनुसार ही अभी वर्तमान में लोकल गवर्नमेंट चल रहे हैं, ये बात आपको याद रखना। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का क्या होता है, विकास होता है। विकास का मतलब होता है किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आजकल के युग में वो चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर एंड हो जाता है। फिर लिख दोगे निष्कर्ष कि अतः उपरोक्त लिखी गई शब्दों से इस बात का पुष्टि होता है कि ऐसे अनेकों कारण हैं जो स्थानीय स्वशासन के विकास में अपना भूमिका अदा करती है। इतना लिखोगे आपको 20 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।